नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलबोधाणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽस्यसुवसितारणम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतविदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है वह अपने जन्म के साथ साथ मरण की तिथि भी लेकर आता है। भले ही किसी को अपने मरण की तिथि, वार, दिन, मुहूर्त याद होना हो, पता होना हो, पर यह पक्का है कि जिसका किसी पर्याय में जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होना भी नियत है। आया है तो उसे जाना भी है। पर फिर भी किसी डॉक्टर, किसी वैद्य, किसी व्यक्ति के पास जाकर आपसे ही कह दिया जाए कि आपकी मृत्यु प्रदीप जी 7 दिन में होनी है, माँ खुशियाँ मनाओगे? अध्यक्ष जी खुशियाँ मनाएंगे? नहीं। जबकि हर इंसान, हर व्यक्ति, हर श्रावक जानता है कि जब जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी किसी ना किसी की मृत्यु होगी ही होगी। ये नियत और नियत होने के बावजूद भी कहीं न कहीं मृत्यु का डर हर किसी को सताता है। क्यों इस मृत्यु से व्यक्ति डरता है? क्यों नहीं इस सत्य को स्वीकार करते हुए
बचे हुए उस जीवन को आनंद से जी पाता है। ये सत्यता समझना कि जिस व्यक्ति को अपने मृत्यु का बोध हुआ है, आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, डॉक्टर भी बता देते हैं कि भाई अमुक बीमारी हो चुकी है, जैसे कैंसर जैसे रोग होने पर तो डॉक्टर यूं ही बताता है कि 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल। पर जिनको बताया जाता है या जिनको नहीं भी पता है, वो भी मरण से भयभीत होकर मृत्यु के डर से अपने बचे हुए जीवन को अच्छी तरीके से जी नहीं पाता। हकीकत यही थी कि उसे जब अपनी आयु का बोध हो चुका है कि अब मुझे 2 महीने ही जीना है, कितनी अच्छी बात है। उस व्यक्ति के लिए तो 2 महीने मात्र जी जान लगाने के लिए धर्म पुरुषार्थ करते हुए जो बीता हुआ 40, 50, 60, 70 साल का जो स्पैन था, जो काल था, उसमें जो वो कर नहीं पाया, वह 15 दिन, महीने, 2 महीने करते हुए अपने पूरे जीवन को क्या बदल नहीं सकता? बदल तो सकता है, पर बदल नहीं पा रहा है, क्योंकि जितना डर उस मृत्यु का है, उतना डर और किसी का नहीं बचा। ये जन्म मरण रूपी संसार की सत्यता को जिस व्यक्ति ने समझा है, वह मृत्यु के दिनों में भी खुशियां मनाते हुए देखने को मिलता है। ये मनुष्य पर्याय का जो दुर्लभ जीवन, दुर्लभ मौका हमें मिला है, ज्ञानियों जीवन में ध्यान रखना, कभी भी पीछे जाकर, अतीत में जाकर, भूत में जाकर हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते। पर अगर हम निर्णय कर ले तो हम आज से ही आने वाले जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जिसने वर्तमान को बदला है, उसका बीता कल और आने वाला कल भी बदल सकता है। पर आज अधिकांश व्यक्ति आने वाले कल को लेकर चिंतित है और बीते हुए कल को लेकर दुखी है। कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था, अब कल मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचकर सामने रखी हुई थाली का भी आनंद नहीं ले पाया। माँ, ये पक्का है कि हम आज थाली में बैठकर भोजन तो कर रहे हैं, पर अपने आप से ही पूछ लेना, थाली के भोजन की सामग्री की कितनी आनंद से हम अनुभूति कर रहे हैं और कितने शाम की तैयारी का विचार कर रहे हैं। नहीं करते ना? अभी मुख में ग्रास रख रहा है, कैसा बना, क्या बना, रूखा सूखा जैसा, सबके बाद में खा तो रहे हैं, उसका तो आनंद ले नहीं पा रहे हैं, पर थाली में लौकी की सब्जी दिखती है और याद आता है, चलो अब शाम को तुरई बनानी पड़ेगी। शाम को तुरई बनेंगे तो फिर कल क्या खरीदेंगे? आज ये दाल बनाएंगे तो शाम को क्या करेंगे? हम एक क्षण भी वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। मैंने धर्म की बात कर रहा हूँ ना, अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, बात भोगों की भी करूँ तो भी विचार कर लेना, हम पर्याय के भोगों को भी सुख शांति से अनुभूत नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कल क्या करूँगा, शाम को क्या करूँगा, आगे क्या करूँगा, जबकि इतनी सब्जी, इतनी हरी और इतनी सामग्री घर में रखी हुई होगी कि बिना सोचे समझे भी हाथ डालो फ्रिज में तो इतनी तो तैयारी माँ रहती है। पर फिर भी क्यों इंसान इतना विचार करता है, मैं कल क्या करूं, कल क्या करूं, कल क्या करूं? अरे आज में तो जीना सीख लो ना। और जिस व्यक्ति ने आज में जीना सीखा है, उसे कभी मृत्यु से और बीते हुए कल से डर नहीं लगता। बीते हुए कल में भी गलतियां होती है, होती होगी, हुई होगी। इंसान है, इंसान से ही गलतियां होगी। कोई भगवान जन्म से भगवान नहीं बने, बनने वाले भगवानों ने भी तो गलती की।
कल समझ रहे थे तीर्थंकर आदिनाथ जो युग के सृष्टा धर्ता कर्ता सब कुछ थे, पहले तीर्थंकर थे, उनसे भी तो भूल हुई इंसान अवस्था में। फिर हम भी इंसान हैं, भूल हो गई, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उस भूल को लेकर पुनः 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 अपने कल को याद करते हुए वर्तमान को नष्ट कर लेना, ये कोई समझदारी नहीं है। आज हर इंसान, हर व्यक्ति, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, कहीं न कहीं वह बीते हुए कल को लेकर या आने वाले कल को लेकर चिंतित है। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। पर कब समझ में आता है दीपक? करने के बाद में। क्यों? क्योंकि करते समय वर्तमान में कोई जीना नहीं चाहता। वर्तमान में जो जीव जीता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने मौका क्यों छोड़ दिया, अच्छा आया हुआ मौका मैंने छोड़ दिया। ये तब समझ में आता है, ये तब समझ में आता है जब हाथ से मौका, हकीकत तो यही है, जब बुढ़ापा आता है, चलते नहीं बनता है, बैठते नहीं बनता है, कुछ करते नहीं बनता है, तब बुजुर्गों को और बूढ़ों व्यक्तियों को याद आता है कि अरे काश युवावस्था में मैंने अभिषेक किया होता, स्वाध्याय किया होगा, यात्रा की होती, निर्ग्रंथ गुरुओं को दान प्रदान करके दिया होता, तो शायद आज पछताना ना पड़ता। पर पछताता तभी है व्यक्ति जब हाथ में आए हुए मौकों को वो खो देता है। हाथ में आए हुए मौकों को वो खो देता है। हाथ में एक नहीं अनेकानेक हमें मौके और अवसर प्राप्त होते हैं, उनका सदुपयोग करना सीख लो। क्यों हम बीते हुए कल को लेकर और आने वाले कल को लेकर हम वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं? कितना सारा हम भविष्य के लिए सोचते हैं, आप लोग नहीं सोचते? कल भी मैंने कहा था कि आधे से ज़्यादा लकड़ियाँ पहुंच गई, पर फिर भी चिंता बेटों की है, पोतों की है, और पोतों की शादी और उनके, हाँ यही स्थिति है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 7 पीढ़ियों की भी व्यवस्था कर ली, पर फिर भी, और 8वीं की ओर हो जाए महाराज फिर चला जाऊंगा। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आज में जीना सीख लो। हम मरने के बाद क्या होगा, मृत्यु होगी तो क्या होगा, कल किया था उसका फल मुझे कैसे मिलेगा, ये सोच सोच कर अपने वर्तमान के आनंद से हम अछूते रह रहे हैं। मैं पुनः कह दूं, धर्म को एक किनारे कुछ समय के लिए रख दो, अध्यात्म को एक किनारे कुछ समय के लिए रख दो। क्या हम सुख सुविधा भोग का भी आनंद वर्तमान में बैठकर ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं। शिखर जी तो कई बार आप लोग गए होंगे, गए शिखर जी गए आप लोग? शिखर जी गए हैं। शिखर जी जाने से पहले तो माँ खूब तैयारी होती है ना, वहाँ जाके ऐसे करेंगे, ये नहीं मिलेगा तो साथ में ये ले जाएंगे, ये फराली, ये बनाना, वो बनाना। जा किसके लिए रहे हैं? किसके दर्शन के लिए? सिद्धों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। पर तैयारी किसकी चल रही है? खाने पीने की तैयारी चल रही है। यहाँ से तो तैयारी चल रही है, और वहाँ जाने के बाद भी, अभी पिछले साल ही हम शिखर जी हो आए, तो हमने देखा आने वाले यात्री ये नहीं सोचते कि इस टोंक पर पहुँच कर मुझे इस प्रकार से अर्घ्य पड़ना है, मैं ये द्रव्य सजाकर वहाँ समर्पित करूँगा, मैं इन भावों से वहाँ पर पहुँचूँगा। वहाँ इतने करोड़ों सिद्ध हो गए, वहाँ पहुँचकर यही तैयारी होती है। हम तो ऊपर बैठ के सुन रहे थे, नीचे बैठकर चर्चा करते थे श्रावक लोग कि आज उस भोजनशाला में शाम को जाएंगे, कल उस भोजनशाला का कूपन लेना है, नाश्ता यहाँ करेंगे। किसकी तैयारी? सिद्ध क्षेत्र में भी जाकर नरक जाने की तैयारी है। हम जहाँ हैं वहाँ तो आनंद लेना सीखे।
यहाँ बैठे हैं तो शिखर जी जाने की तैयारी है और वहाँ गए तो भोगों की तैयारी है। जितने शिखर जी गए ट्रेन से गए होंगे ना, आज तो बहुत अच्छे साधन हो गए हैं, ट्रेन से शिखर जी गए होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने जाने से पहले ही रिटर्न का टिकट किया था ना? पता नहीं आने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चंद घंटों की यात्रा 10, 15, 20 घंटे लगते होंगे। कितने लगते होंगे? 20 घंटे लगते होंगे। आज इससे ज़्यादा समय कहीं भारत में जाने के लिए लगता नहीं है। आजकल तो और सुविधा है, यहाँ से फ्लाइट से उतरो, वहाँ से घंटों में मिनटों में पहुँच जाते हैं। पर सोच लेना, विचार कर लेना, कुछ मिनटों की कुछ घंटों की यात्रा के लिए कितनी सारी तैयारी। स्टेशन पे ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इतनी बड़ी बड़ी पानी भी, सब कुछ ले जाएंगे। खाने की तैयारी, पानी की तैयारी, पीने की तैयारी, सबकी तैयारी। पर फिर जीवन की यात्रा की भी कुछ तैयारी करो ना। कुछ मिनटों के लिए कितनी पुरुषार्थ करते हो, कितनी मेहनत करते हो। टिकट नहीं मिलती हो तो लाइन में कितने घंटे के लिए, 2 नहीं 4 घंटे भी लाइन में खड़े हैं, क्योंकि यात्रा अच्छे से हो जाए, टिकट कंफर्म हो जाए। आने का तो आने का और जाने का तो जाने का, रिटर्न का भी अभी पहुंच के देर नहीं हुई, वंदना हुई नहीं है, तब तक विचार करते हैं 2 दिन में ऐसा ऐसा करना है, यहाँ भोजन चला, यहाँ ये करना है, रवाना होना है। फल क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा? अरे हम जहाँ है, जैसे है, उसका तो कम से कम आनंद लेना सीखो ना। घर में होते हैं तो माँ मंदिर जाने की पड़ी रहती है और मंदिर में थाली में बैठे नहीं कि घर की याद आती है, महाराज जल्दी प्रवचन तो बंद करो, घर भी जाना है, घर की तैयारी करनी है। आने में समय नहीं लगता और जाने में तो और ही समय का पता नहीं चलता। कैसी स्थिति, कैसी स्थिति, कैसी स्थिति बन रही है। न घर के, ना फिर से बोल दिया, न घर का न घाट के। क्या करें, सत्यता तो यही है। सत्यता तो यही है। घर में बैठे बैठे यही लगता है कि कम से कम मंदिर जाऊं, प्रवचन सुनूं, ये करूं, वो करूं। वहाँ बैठे हुए कम से कम यहाँ का सोच रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं, पर यहाँ धर्म में दैव शास्त्र गुरु के पास पहुँचकर अगर माँ घर की याद आ रही है तो पुण्य कर रहे हैं कि जानते हैं, मानते हैं? नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। कम से कम हम जहाँ है, जैसे है, उसका आनंद लेने लग जाएंगे तो संक्लिष्टता से बच जाएंगे, संक्लिष्टता से बचेंगे। और ये विश्वास मानना, सबसे अधिक पाप का आश्रव आज श्रावक मात्र और मात्र संक्लिष्टता के कारण कर रहा है, संकल्प विकल्प के कारण कर रहा है। मैं 5 पूजा करूं कि 10 पूजा करूं, आज मुझे पीतल की थाली क्यों मिली, पहले कल से या पहले आके मैं चांदी की थाली में पूजा करूंगा। ऐसे विकल्प नहीं आते ना। चांदी के थाली में, पीतल की थाली में, थाली कोई भी क्यों ना हो, बर्तन कोई भी क्यों ना हो, आपका बर्तन अगर सही है तो बर्तन मायने नहीं रखते। नहीं समझ में आया? बर्तन और वर्तन। ओ बर्तन, प्रदीप, स्टील, बर्तन कैसे भी क्यों ना हो, बर्तन कैसे भी क्यों ना हो, बर्तन कैसे भी क्यों ना हो, अगर हमारा वर्तमान का बर्तन सही है तो विश्वास मानना ये बर्तन तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होंगे। ठीक है, अच्छे बर्तन, अच्छे द्रव्य, अच्छे तरीका, अच्छा सब कुछ होना चाहिए, पर पीतल की थाली में भी पूजा करने वालों का कल्याण होते हुए देखा गया है और सोने चांदी की थाली में पूजन करने वालों का भी अकल्याण होते हुए देखा गया है। क्योंकि मात्र उन बाहर के द्रव्यों से, दिखावे से कभी किसी का हित हो, कल्याण हो, पुण्य प्राप्ति हो आवश्यक नहीं है। और आज जीव ये मात्र और मात्र वर्तमान में भी जी रहा है तो दिखावे के लिए जी रहा है, कल मेरी लोग प्रशंसा कर ले, कल मुझे पुण्य मिल जाए। क्यों करते हैं माँ पूजन? विचार किया कभी? आज के लिए कोई पूजन नहीं कर रहा है,
आज के लिए कोई अभिषेक नहीं कर रहा है, आज के लिए कोई दान नहीं दे रहा है। ये हमने रटी रटाई बातें सुन ली है, याद कर ली है कि महाराज जी पुण्य मिलेगा, कल अगले पर्याय में देव बनेंगे, वहाँ भोग मिलेंगे, वहाँ अच्छा होगा। अरे कल का किसने देखा है, आज में तो जी ले, पर आज में कितना जीते हैं। नहीं, हम धर्म भी करेंगे तो कल के लिए करेंगे, दान भी देंगे तो भरोसा है कल का? कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। आज तो मिनटों मिनटों में आपको सूचनाएं मिलती है, कब कौन किसकी आँख मीच जाए पता नहीं है, किसकी आँख कब मिल जाए कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी मृत्यु सामने आ जाए भरोसा नहीं है। पर फिर भी हम संभल नहीं रहे थे। मृत्यु की सूचना आपको संभलने के लिए मिल रही थी, डरने के लिए नहीं। मृत्यु की सूचना मिलने पर इंसान डरता है, संभलता नहीं है। ये पल पल तुम्हें चाहे यमराज कह दो, चाहे आयु कह दो, ये तुम्हें पल पल सूचना दे रही है, पल पल सूचना दे रही है कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए। क्यों महाराज? आजकल होते ही नहीं हमारे बाल सफ़ेद। सफ़ेद होने के पहले ही हम पोत के आते हैं, क्या करें? ये सूचना थी, संभल जाओ संभल जाओ, सफ़ेदी आ गई है, संभल जाओ सफ़ेदी आ गई है। सफ़ेदी आई है मतलब महन जी, सफ़ेदी आई है मतलब समाप्ति करीब आई है। भोजन करते आप लोग? भोजन करते आप लोग? बोलो ना, मौन है आपका? भोजन करते हैं, भोजन करते समय पहले रोटी दाल बाफला सब कुछ खाते और सबसे आखिरी में चावल खाते आप लोग? चावल खाते आप लोग? हम लोग तो भात खाते। चावल तो बोरियों में होता है, चावल तो बोरियों में होता है, चावल नहीं भात खाते। भले उपचार से आप चावल कह दो, ध्यान रखना किसी के यहाँ भोजन करने चले जाना राजेश जी, और वो कह दे कि चावल ले आऊं, समझ जाना समझ जाना अब रोटी बाटी खत्म हो गई है। जब थाली में चावल आता है ये निर्णय होता है कि अब भोजन समाप्ति की ओर है। ऐसा नहीं हुआ आप लोगों के साथ? हम लोगों को तो तुरंत समझ में आता है, महाराज चावल ले लो, महाराज चावल ले लो। हम समझ गए कि शायद रोटी नहीं। यहाँ की नहीं बता रहा हूँ, हम तो पूरे देश घूम के आए हैं, हम तो बहुत कुछ देख के और बहुत कुछ समझ के आए हैं। अरे आप अपने ही जीवन में प्रतिदिन देखो ना, जब पूरा भोजन होता है अध्यक्ष जी उसके बाद ही चावल आता है। ऐसे भी कुछ विरले जीव पहले चावल खाने वाले, पर सामान्य व्यक्ति वही होते हैं जो आखिरी में ही चावल खाते हैं। सफ़ेद होते हैं ना बहन जी, सफ़ेदी आ गई मतलब चाहे भोजन की थाली हो, चाहे जीवन की समाप्ति हो, वह विश्वास मानना बालों की सफ़ेदी तुम्हें संकेत कर रही थी कि ज्ञानी आयु समाप्त होने वाली है। पर महाराज जी आज तो 10, 15, 20 साल, मुझे पता था तुम कहोगे इसलिए मैं कह ही रहा हूँ तुमसे पहले। 20, 25 साल के, 30, 40 तो बहुत हो गया। 20, 25 साल, 15 साल के युवाओं के, बच्चों के, किशोरों के वे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी आपको संकेत कर रहे हैं कि तुमने कहीं न कहीं ऐसा कार्य भूत में और वर्तमान में भी किया है जो तुम्हें बहुत जल्दी बूढ़ा करने वाला है। शरीर से बूढ़े होना हो, पर मन से तो बूढ़े सब नहीं हुए, हो गए। मन से तो हर कोई आज बूढ़ा हुआ है। जितने बूढ़े आज के 80 वर्ष के धर्मात्मा नहीं हैं, उससे कई अधिक बूढ़े आज 20 वर्ष के युवा है। कितने घर से निकलकर अभिषेक पूजन आहारदान आदि करने आते हैं, कितने लोग सेवा करने, वैयावृत्ति करने, स्वाध्याय सुनने के लिए आते हैं। खोजना पड़ता है आजकल घरों में जाकर, युवा है क्या, बच्चे है क्या, पाठशाला में भेज दो, कहना पड़ता है। क्या करें, क्योंकि तन से बूढ़े बहुत कम हैं, मन से बूढ़े
सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। वही यमराज व आयु पुनः पुनः सूचना दे रहा है कि भैया दांत गिर गए, अब तो समझ जाओ। महाराज गिरने ही नहीं देते, आज का तो रूट कैनल और पता नहीं क्या क्या हो गया है। और पूरे ही निकल गए तो 32 ही तो रखी है, 32 ही तो रखी है, 32 ही तो रखी है। सोचो सोचो, ये पुनः पुनः सूचना दे रहा है आयु तुम्हें, क्यों आए हो तो जाना है, जाने के पहले की ये तैयारी है। अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। पर संभलना हमें, अच्छी बात है आप लोग मान लेते हैं, कम से कम यहाँ मान लो तो वर्तमान में जीना सीख लोगे। वर्तमान में जीना सीख लोगे, वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीख लो। न मृत्यु का डर रहेगा, ना बीते हुए जो भूत में की गई गलती होगी उसका कोई शल्य होगा। ऐसा शायद 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 ही कोई इंसान पंचम काल में होता होगा जिसने अपने भूत में कोई गलती नहीं की होगी। जरूरी नहीं है कि सबको हम सब चीज़ बताने भी नहीं चाहिए, पर अपने आप से ही पूछ लेना। दूध का धुला कोई नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। कोई भी चाहे 80 का हो, 85 का हो, 20 का, 25 का, 50 का, कोई भी आयु, कोई भी उम्र का क्यों ना हो, पर दूध का धुला कोई नहीं है। सब धूल के ही धुले हैं। दूध और धूल, किसके धुले? धूल के कि दूध के? दूध का कोई नहीं, दूध का कोई धुला हुआ नहीं है। सब पूरे धूल के ही धुले हैं। अरे इतने ही दूध के धुले होते होते तो पंचम काल में काय को आए होते? पंचम काल में आए हैं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि आपने कहीं न कहीं धूल से स्नान किया है, धूल से धुले हो, तभी तो इस खोटे पंचम काल में आए हो। ये पक्का है, ये पक्का है। काल में, खोटे काल में भी खोटा काल, खोटे काल में भी खोटा काल। ये सामान्य पंचम काल माँ नहीं है, सामान्य पंचम काल नहीं है। यूं तो पंचम काल सबसे घटिया कहा जाता है धर्म की अपेक्षा से। छठे काल इसलिए कहा नहीं जाता कि छठे काल में धर्म ही नहीं है, धर्म होने पर भी सबसे घटिया पंचम काल। और पंचम काल में भी कई हजार वर्षों बाद आने वाला ये हुंडावसर्पणी पंचम काल है। अवसर्पणी, और वो भी पुनः हुंडावसर्पणी। सोचो, सोचो। वो लाइट भी आपको यही बताने के लिए गई थी कि कब किसकी लाइट चली जाए, कब किसके जीवन की लाइट चली जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समझो, विचार करो। जो हमें ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, उसे कभी तो हम वर्तमान में जी के उसका आनंद प्राप्त करने का प्रयास करें। धर्म हो, चाहे गृहस्थी का जीवन क्यों ना हो, जब तक हम वर्तमान में जीना नहीं सीखेंगे, तब तक किसी प्रकार से हम अपने भविष्य को और अपने भूत को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, इंसान है, हो गई गलती, अब उसे ही सोचते हम कब तक वर्तमान खराब करेंगे और भविष्य को लेकर किस बात की चिंता करेंगे। ये कभी बैठकर विचार भी तो करो। जितना कल के लिए सोचा था, क्या उतना कल मिल पाया? जितना कल के लिए सोचा था, जो तैयारी कल के लिए की थी, तो वो क्या कभी तैयारी में आज तक पूरी हो पाई? कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो फिर क्यों ना हम संभल पा रहे हैं?
क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं हम संभल पा रहे हैं? ये जो जीवन मिला है वो वर्तमान में जीने के लिए मिला है, और वर्तमान में अगर हम आनंद से, खुशी से, शांति से जीवन जी नहीं पा रहे हैं तो कितने 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 ही साधन तुम जोड़ लेना, पर कभी 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 तुम्हें शांति, सुख प्राप्त हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ये जितना जितना भविष्य का चिंता का विचार मन में आ रहा है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये चाहिए, वो चाहिए, कमी किसी के पास कुछ नहीं है क्या? बोलो हाँ। हाँ कह रहे हो कि ना कह रहे हो? कमी किसी के पास नहीं है, पर फिर भी पर्याप्त किसी के पास पर्याप्त है क्या? आप तो हाँ बोलो। वो भी नहीं है, कमी भी नहीं है और पर्याप्त भी नहीं है। अपना घर के है ना, क्या करें? यही समस्या है। पर्याप्त होता तो सुखी होते, कम होता तो सुखी होता। जिसके पास मात्र सूखी रोटी और मात्र पानी है, मिर्च है, वो रोड के किनारे मिर्च के साथ, चटनी के साथ, वह एक बिना कुछ ऊपर है, पर फिर भी खुले आसमान के नीचे सोकर वह सुखी है, क्योंकि उसके पास कम है, उसे पता है। जिसके पास पर्याप्त है उनको भी पता है कि भाई जो है सो है, हमें किसी से लेना ना देना ना कुछ करना, वे भी खुश है। पर बीच के वे भी खुले आसमान में सोते हैं और ये भी खुले आसमान में सोते हैं, दोनों खुश है। तुम छत के नीचे सोते हो, गले में सोने की चैन पहन के सोते हो, शायद अध्यक्ष जी इसलिए चैन, जितनी बड़ी चैन उतनी बड़ी बेचैन, जितनी मोटी चैन है उतनी बड़ी बेचैनी है। मात्र सोने की चैन नहीं, ट्रेन में यात्रा करते हुए चैन लगाई होगी ना, 4 बार उठ के हाथ लगा के देखते है, चैन की नींद नहीं आ पा रही है। कोई लाखों करोड़ों ले नहीं रखे बैग में, पर फिर भी 4 बार उठ के देखते हैं ना बैग, हाँ चेन लगी है। बैग दिखे नहीं दिखे, चेन होनी चाहिए। चोर भी समझदार हो गए हैं, चेन वैसे ही रखते हैं और बैग हैंडल काट के ले जाते हैं, हैंडल लटका रहता है चेन पे। क्या विडंबना है। हम वर्तमान में चैन की नींद भी नहीं ले पा रहे। एक छोटा सा विकल्प आता है, कि मैंने दुकान का ताला लगाया कि नहीं। दीपक सो पाओगे? किसी ने कह दिया कि अरे तुम्हारे दुकान के सामने 2-4 आदमी कल बैठे थे, स्वाध्याय करके घर पहुंचे और कह दिया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे घर के पास, दुकान के पास मैंने देखा था। अब बेचारा रात भर सो नहीं पाएगा, जब तक जाकर देख नहीं आएगा तब तक चैन की नींद नहीं है। क्यों नहीं सो पा रहे? बहुत सारे युवा तो मात्र ये सोच कर सो नहीं पा रहे हैं कि कल क्या होगा, कल क्या करूँगा। जिनको मिल गई वो भी नहीं सो पा रहे हैं और जिनको नहीं मिली वो भी नहीं सो पा रहे। समझ गए होंगे ना? नहीं समझे? इतने तो समझदार, आपसे ज़्यादा समझदार है महाराज जी। जिनको मिली है, चाहे नौकरी हो, चाहे, मैंने नहीं बोला, मिली सो चिंतित है ऐसी क्यों मिली, और नहीं मिली वो सोच रहे हैं कैसी मिली। समस्या सब जगह है, चिंता सबके पास है। जो रोटी खा रहे हैं उनको रोटी पचाने के लिए चिंता है, और जो खा नहीं पा रहे हैं उनको कितना खाऊं इसकी चिंता है। गोली दोनों खा रहे हैं, हाँ दोनों दवाई खा रहे हैं। मेडिकल की दुकान किसकी बदौलत चल रही? इन्हीं की तो बदौलत चल रही है। जो खा रहे हैं उनको पचाने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ रही है, और कुछ लोगों के लिए वह भूख लगे इसलिए दवाई खा रहे हैं। दोनों प्रकार की नहीं आती दवाई, खाने वाले होंगे घरों में। किसी को पचाने के लिए खानी पड़ रही है, किसी को भूख लगने के लिए खानी पड़ रही, पर दवाइयाँ दोनों को खानी है। कैसी विडंबना। क्यों जी रहे हम जीवन? किसके लिए जी रहे? क्या मात्र दवाई के लिए, दूसरों के लिए, भविष्य के लिए, भूत के लिए जीवन जी रहे?
ये ध्यान रखना, जो वर्तमान को आनंद के साथ जीता है, उसका सब आगे पीछे का, दवाई का, दुख दर्द का, सबका रिश्ता समाप्त हो जाता है। पर हम पुराने रिश्तों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और नए रिश्तों को जोड़ने के चक्कर में वर्तमान के रिश्तों को तोड़ रहे हैं। हकीकत यही है, पुराने रिश्तों से सुलझ नहीं पा रहे हैं, नए रिश्तों को हम उलझ रहे हैं, और वर्तमान के जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे व्यवहारिकता को भी समझ लो, कहीं न कहीं आज जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वे कल के बातों को लेकर हो रहे हैं, कल के रिश्तों को लेकर हो रहे हैं, और आगे क्या होगा, नए रिश्ते उनके साथ जोड़ने हैं, इनके साथ संबंध करना है, कैसा होगा, क्या होगा, ये सोचकर हम वर्तमान में समाप्त हो रहे हैं, अपने वर्तमान को समाप्त कर रहे हैं। ये ज्ञानियों ध्यान रखना, ये भीतर के संकल्प विकल्प, आपका संक्लेश परिणाम, आपका ये चिंता का विचार कहीं न कहीं आपको वर्तमान में दुखी कर रहा है, और जो वर्तमान में दुखी है वो भविष्य में भी दुखी ही रहेगा, दुखी ही रहेगा। पूज्यपाद स्वामी जो टीका करते हुए तत्वार्थ सूत्र के उस ग्रंथ पर विस्तार से कह रहे हैं, दुख शोक तापा क्रंदन, जो दुख करेगा उसे आगे भी दुख मिलेगा, उसका ना बीता हुआ कल सुधर सकता है, ना आने वाला कल सुधर सकता है। हम कभी तो कुछ मिनट तो कुछ सेकंड तो मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा जीवन आप वर्तमान में जियो, पर कुछ समय तो वर्तमान में जीने का प्रयास करो। 24 घंटों में से कोई एक आधा घंटा ही तो कम से कम हम वर्तमान में जीते जीने का प्रयास करें। जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर सोच लो, विचार कर लो, कितना हम जीते जी रहे हैं और कितना मृत्यु के डर से मरते मरते जी रहे हैं। आज न मर जाऊं, कल न मर जाऊं, कैसी विडंबना है। पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए बर्बाद किया, हजारों लाखों करोड़ों, ना समय भोजन का, ना धर्म ध्यान का, ना दान देने का, कोई समय, कोई फुर्सत है ही नहीं है। और मरने के बाद अब डॉक्टर कह रहा है बस कुछ घंटे बचा है, कुछ मिनट बचे हैं, अब फिर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, डॉक्टर साहब बचा लो, पिताजी को बचा लो, इनको बचा लो, 20 नहीं 50 लाख ले लो, अभी 2-4 घंटे और बचा लो, बेटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। किसके लिए पैसे कमाएं? किसके लिए हमने अपना भूत नष्ट कर दिया? अब भगवान, अगर वही समय भगवान के सामने गिड़गिड़ाते, भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते, तो अंतिम समय में किसी डॉक्टर के सामने जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ती, पैसे देकर भीख मांगनी पड़ रही है सेठों को। कोई गरीब आदमी का सुना आज तक? किसी अस्पताल में वेंटिलेटर पे मृत्यु हुई? सुना किसी गरीब का? कि सुना किसी मध्यम वर्गीय व्यक्ति का? पैसे जिसके पास ज़्यादा है ना, उनकी स्थिति है, पैसे देके सेठ डॉक्टर के और नर्स के और उनके हाथ पांव पड़ रहे, बचा लो, थोड़ी देर और बचा लो, बेटा आ रहा है, बेटी आ रही, बहू आ रही, फलन आ रहा है। अरे पहले ही सोच समझ के जीवन जीता, वर्तमान में ही अच्छे से जीना सीख लेता, तो क्यों अंतिम समय में किसी दूसरे के सामने भीख मांगनी पड़ती अपनों के लिए। पर जब हाथ से निकल जाता है ना, तब याद आता है। जब हाथ से सब निकल जाता है तब याद आता है, ये जीवन पुनः मिलने वाला नहीं है। कोई संभल जाओ, समझ जाओ, पुनः मिलेगा मनुष्य पर्याय का जीवन? कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बहुत भवों की तपस्या आज फलीभूत हुई है कि जैन कुल, सच्चे देव शास्त्र गुरु, मनुष्य, हमारी निरोग काया हमें मिली है। भले ही कितनी थोड़ी बहुत शरीर जन्य आयु जन्य व्यवस्था से कमज़ोर हो गए हैं, शरीर में दुख दर्द है, पर ये भी मान लो माँ, ये भी बहुत कुछ मिला है। दुनिया को तो देखने के लिए आंखें नहीं है। ऐसे भी जीव में देखे हमने जिनके लिए भीख मांगने के लिए हाथ नहीं है।
हमारे पास तो हाथ है, पैर है, आंखें है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, पर किस काम के? किस काम के? किस काम के? हम मात्र कोसते रह रहे, लड़ रहे, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, विषय कसाय, इनके कभी उभरने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो पुनः कह दूं, मैं धर्म की बात तो कह ही नहीं रहा हूं आज, ना मैं कोई अध्यात्म की बात कर रहा हूं, पर कम से कम जो मनुष्य पर्याय का जीवन जी रहे हो, कम से कम उसमें ही तो आनंद लो, वर्तमान में तो जियो। अरे पैसे भी कमा के रख लिए, लाखों करोड़ों अरबों, पता चला कई, अभी कोई बता रहा था, मैं कुछ दिन पहले किसी के घर में, अभी कोई नोट बंद हुई ना, पुनः भी नोट बंद हुई ना, 2000 की शायद, 2000 की नोट पुनः बंद हुई, 16 में तो हुई थी, उसके बाद अभी भी कुछ नोट बंद हुई, वो बता रहे थे। पूरी इतना बड़ा हॉल नोटों से भरा हुआ है। किस काम के? किस काम के? अब जलाने के भी काम के नहीं है, मात्र जोड़े जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, कल काम में आएंगे, कल काम में आएंगे, कल काम में आएंगे। जब एक दिन का भोजन माँ कल काम में नहीं आता, तो क्या कल काम में आएगा? क्या कल काम में आएगा? भले ही आप कितना ही फ्रिज में रख के कल प्रयोग कर लेना, पर वह आगम के परिप्रेक्ष्य में अशुद्ध हो चुका है, अभक्ष हो चुका है। मत कर लेना कभी फ्रिज में रखी हुई सामग्री का प्रयोग। जो आप रखकर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर उसकी मर्यादा समाप्त हुई है, आपको उसमें जीव दिखे ना दिखे, पर वह अभक्ष हो चुका है, अभक्ष हो चुका है, अभक्ष हो चुका है। एक नहीं अनेक प्रकार का अभक्ष होता है। जो खाने योग्य नहीं बचा है, जो चलित हो चुका है, जिसकी मर्यादा समाप्त हो चुकी है, वह भी अभक्ष है। अरे आज खाओ पियो और आज में जियो ना। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चारवाक के भांति हम पापों में उलझ कर रह जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कर रहे हो उसको आनंद लेकर करने का प्रयास करो। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। पुण्य करोगे पुण्य मिलेगा, पाप करोगे पाप मिलेगा, भोग भोगोगे उससे नियम से नरक जाओगे। पर कम से कम हम आज को सोच के तो उसका आनंद ले। जो सामने थाली परोस के रखी है उसे तो खा नहीं पा रहे हैं, उसे तो पचा नहीं पा रहे हैं, कर कल की और शाम की सोच सोच के हम जो खा रहे हैं, जो सामने रखा है, वो पचा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? क्योंकि दिमाग कहीं और लगा है, दिमाग कहीं और लगा है। जो थाली में रखा है, शांति से थाली में, थाली को देखकर, भोजन को देखकर वर्तमान में जीते ना, तो शायद आज कोई बीमार नहीं मिलता। कोई टीवी को देखकर भोजन कर रहा है, कोई मोबाइल को देखकर भोजन कर रहा है, कोई दुकान को याद करके भोजन कर रहा है, और कोई कल की शाम की तैयारी को सोचकर भोजन कर रहा है। भोजन कोई नहीं कर रहा है। अपने आप से ही पूछो ना, ऐसा नहीं होता क्या? फिर क्यों नहीं वो भोजन का रस मेरे शरीर को लग रहा है? 1 2 4 रोटी खाने वाला भी बलवान दिखता है और 10 रोटी खाने वाला भी कमजोर है। क्यों? ये हमारा वीतराग विज्ञान है, ये हमारा जेनेटिक साइंस है, जो हमें तर्क, लॉजिक और पूरा रहस्य बताना चाहता है कि ये क्यों ऐसा कहा है कि एक समय में एक काम करना चाहिए। यही एक समय में एक काम करते हुए आनंद लेना ही जीवन का सुखी होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पर वो हम आज तक कर नहीं पा रहे। एक होता नहीं है, वह 50 रुपए आते नहीं है, 100 को प्राप्त करने की तैयारी है। आज सबसे अधिक दुखी व्यक्ति जिनके पास 99 है वो है। जिसके पास 1 रुपया है वो खुश है, 5 रुपए वो खुश है, पर जिसके पास 99 है वो सोच रहा, अरे यार बस एक और मिल जाए, बस एक और मिल जाए, मैं 100 कर लूँगा। जिसके पास 99 लाख है वो सोच रहा है, बस सेठ जी 1 लाख और मिल जाए, मैं करोड़पति हो जाऊँगा। करोड़पति होता है तो बस अरबपति के सपने देखता है, अरबपति खरबपति के सपने देखता है, पर कभी कुछ नहीं पा पाता है। ना कम है, ना पर्याप्त है, ना घर के है, ना
कैसी स्थिति है? जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कम है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जिसके पास कम है उसको तो दिया जा सकता है, पर जिसको कम लगता है उसे कुछ नहीं दिया जा सकता। नहीं समझे? जिसके पास कम है उसको तो दिया जा सकता है, पर जिसको कम लग रहा है उसको कभी कुछ नहीं दिया जा सकता। हम किस में आते हैं? कम में कि कम लगने वाले में? कम लगने वाले हैं, न इधर के ना इधर के। यही स्थिति है। दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो चुके हम, नहीं है? है बहुत बड़े धर्मात्मा है, ऐसे दिखाते कि हमारा जैसा तो पूरा धर्मात्मा पूरे हाट पिपलिया क्या, पूरा मालवा क्या, पूरे देश में है ही नहीं है। पर अपने आप से कभी बैठकर भगवान के सामने, गुरु के सामने टटोल के पूछ लेना, हकीकत सामने आ जाएगी कि मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा पापी शायद ही कोई और होगा। और इसी दिखावे के चक्कर में, प्रशंसा के चक्कर में, वह कल के चक्कर में हम आज का एक क्षण का भी आनंद ले नहीं पा रहे हैं। अरे कल मरेंगे तो मरेंगे ना, जो आएगा उसे मरना है। हम कल के मरने के बारे में सोचकर हम अपना आज क्यों बिगाड़ रहे हैं? मैं कल मर जाऊंगा, 7 दिन में मर जाऊंगा, 5 दिन बचे, 2 दिन बचे, 1 दिन बचा। अरे 1 दिन छोड़ो, अभी एक क्षण तुम आनंद से जियो ना। तुम्हारा 1 मिनट भी प्रबल पुरुषार्थ तुम्हारे जीवन भर के पापों को धोने के लिए निमित्त बन सकता है। तुम्हारे कुछ मिनटों का प्रबल पुरुषार्थ है। तुम तो स्वाध्याय कर रहे हो दीपक, पढ़ा नहीं क्या करनानी योग में? 1 मिनट का भी तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारे जीवन की जितनी भी आयु 50-60 वर्ष की आयु में से 1 मिनट कम कर लो, वह 1 मिनट भारी हो सकता है तुम्हारे पूरे जीवन पे। 1 मिनट भारी हो सकता है, 1 मिनट भारी हो सकता है, पर हम करना ही नहीं चाहते। हम आगे पीछे की तो सोचते हैं, पर वर्तमान की नहीं सोचते। जीना वर्तमान में है, कुछ समय आगे पीछे की भी देखना है, सोचना है, विचार करना है। विचार किए बिना नहीं जीना, पर विचार करते हुए ही नहीं जीना। अंतर समझना, विचार किए हुए नहीं जीना, पर विचार करते हुए ही मात्र मत जीना। कुछ विचार किया, कुछ आचरण भी तो करो, कुछ आनंद भी तो लो। नहीं तो सोचते जिंदगी चली गई। अरे आज तो जी के देख लो, फिर कर मर के भी देख लेंगे। आज जी के देख लो, फिर कल मर के भी देख लेंगे। मरना तो सबको है, 12 भावना तो भगवान को सुनाई होगी ना। हाँ, भगवान ही के सुनाते आजकल। या महाराज का केस जो हो जाए तो वहाँ आके महाराज को सुनाते, महाराज मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। महाराज तो केस लॉन्च कर रहे हैं, पर महाराज को आके सुना जाएंगे। हम भी तो सोचे उन पंक्तियों के बारे में कभी, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मरना है, जब मरना है तब मर जाएंगे यार, आज तो जी के देख लो। पर आज तक हम जी नहीं पा रहे हैं। सच्चाई तो यही है, जीने का भी आनंद लूट नहीं पा रहे। ना खाने का, ना पीने का, ना यात्रा का, ना धर्म का, किसी का आनंद नहीं लूट पा रहे हैं। वहाँ बैठे तो यहाँ की, यहाँ बैठे तो वहाँ की, यहाँ जाते तो वहाँ की, वहाँ जाते तो रिटर्न टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं, वेटिंग लिस्ट है कि RAC है, यात्रा में ऊपर देख रहे लोग। हम तो 8 दिन पहाड़ पे भी रहे, 15-20 दिन नीचे भी रहे। हमने तो ऐसा देखा, मैं तो सोच में पड़ गया, आते क्यों हैं लोग? यहाँ आए नहीं, हमें AC कमरा नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें अच्छा नहीं मिला। अब आए, देर नहीं हुई, रिटर्न की टिकट कंफर्म हुई कि नहीं? अरे तुम आए हो, ये तो देखो। कहाँ आए हो तुम? सिद्धों की भूमि पे आए हो, सिद्ध क्षेत्र में पहुंचे हो, तुम गुरु के सामने हो, प्रभु के सामने हो। कितना 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 अहोभाव आपको आना चाहिए था, पर आज तक वो अहोभाव नहीं आया। एक बार कहीं जंगल में मुनिराज को पड़गान करके आहार दिया, माँ उन्होंने मोक्ष का टिकट प्राप्त कर लिया। हमारे यहाँ तो लाइन लगी, हम रोज देते हैं, रोज करते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा।
कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। एक बार गंधोदक बेटे पर छिड़क दिया, वो मरा हुआ बेहोश हुआ बालक भी उठकर धनंजय कवि का खड़ा हो गया। हम रोज गंधोदक हाथ में लेके पूरा थोप देते हैं, पर फिर भी जिंदा नहीं हो पाए, फिर भी जिंदा नहीं हो पाए। वो तो कहा जाता है कथा में, वो मरा हुआ जिंदा हो गया। हम क्या मरे से गए बीते हैं। हम भी तो जाग जाए, आंख खोल लेना, ये जागना नहीं है। यूँ तो कई बार आंख खोली बंद की, ये बाहर की आँख खोलने बंद करने से आप जी नहीं पाओगे। वास्तव में वर्तमान के एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक कीमती समय को प्राप्त करने का प्रयास करो। ठीक है, गृहस्थ हो, श्रावक हो, गृहस्थिक श्रावक के कार्य आपको करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ के 24 घंटे मंदिर में बैठो, 24 घंटे गुरु के पास बैठो, 24 घंटे स्वाध्याय करो, पर जब जो जहाँ जैसा कर रहे हो ना, उसको क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये सोच कर जीने का प्रयास करो, तो उन प्रत्येक क्रियाओं में आनंद आएगा। आज तक किसी भी क्रिया में आनंद नहीं आया, नहीं आया। माँ बोलो ना, भोजन नहीं आया, भोजन करने में भी वो आनंद नहीं आया, भोजन करने में भी वो आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि आज तक हम उस भोजन के बारे में सोचकर जीना कभी नहीं सीख पाए, कभी भोजन करना नहीं सीख पाए। आप भी विचार कर लेना, भोजन करते करते इधर उधर की जब जब दिमाग में बात आती है ना, कितना ही स्वादिष्ट भोजन बना क्यों ना हो, पर फिर भी भोजन का स्वाद नहीं आता, क्योंकि दिमाग में विकल्प चल रहे हैं। ऐसा करना है, ये करना है, उनसे बात करनी, इनसे इतने लेने, इनको उतना देने हैं। अध्यक्ष जी, मंदिर में भी पहुंचकर, बुरी नहीं मानना, क्षमा कर देना, पर मंदिर में भी पहुंचकर हमें भगवान कम दिखते हैं, मंदिर की व्यवस्था ज़्यादा दिखती है। अरे यार, माली ने आज टेबल नहीं लगाया, उसने पानी नहीं लिया, यहाँ पे ये पड़ा है, वहाँ पे ये नहीं किया। देखना किसको था? देखना किसको था? परमात्मा को देखना था, पर देख किसको रहे पुजारी? अरे आज थाली ढंग से नहीं लगी, पानी कम रखे, हमें 3 ही बादाम दिए, बगल के वाली में 8 बादाम रखे हैं। नहीं आता ना विकल्प। अरे चढ़ाने, उठाओ, लो, धो, चढ़ाओ, पर नहीं, मुझे 8 क्यों नहीं दिए, मुझे 7 ही मिले, मुझे 5 ही मिले, मुझे 2 ही मिले। अरे रखिए, उठाओ, लो, अपनी द्रव्य, कायदा तो यही था, घर से ले जाते। पर क्या करें, क्या करे, क्या करे, परमात्मा कम दिखता है और व्यवस्थाएं ज़्यादा दिखती है। पुण्य मिलेगा? इतना 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 चिंत पुण्य आज भी तुम पंचम काल में प्राप्त कर सकते हो, पर क्या करें, हमारी वैसी सोच, हमारी दृष्टि, हमारे भाव और हमारा चिंतन वैसा जाता ही नहीं है। ऐसे भी जीव आज भारत में हैं जिनको किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं, तब कभी गुरुओं के दर्शन होते हैं। तुम्हें तो कितनी सहजता से प्रभु, गुरु, जिनवाणी सब कुछ मिल रही है, पर ज्ञानियों क्यों नहीं हम संभल रहे हैं। मैं पुनः कह दूं माताओं, घर के एक एक सदस्य को और विशेष करके युवाओं को, बालकों को जगह जगह कर वह मंदिर में पहुंचाने का प्रयास करो। आज आप उनका हाथ पकड़कर मंदिर नहीं ले जाओगे, बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़कर कोई नहीं ले जाएगा। क्या करें महाराज जी, बच्चे मानते ही नहीं हैं, वो तो सुनते ही नहीं हैं, वे तो ऐसा है, वो तो वैसा है। बच्चे किसके हैं? बच्चे किसके हैं? हम इतना भी नहीं कर सकते, हम इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते। फिर हमने क्या मात्र अपने विषयों को प्राप्त करने के लिए ही घर परिवार बसाया है? विचार कर लेना। धन जोड़ने से नहीं, अपितु धर्म से जोड़ने से आप धर्मात्मा कहलाओगे। धन को जोड़ने वाला धर्मात्मा नहीं, भले ही आज की परिभाषा बदल गई है, जितना ज़्यादा उतना बड़ा धर्मात्मा नहीं।
धर्मात्मा तो वही है जो हर किसी को, छोटे बड़े को, धर्म से, धर्मायतनों से, सच्चे देव शास्त्र गुरु से जोड़ने का प्रयास करता है। जाओ, जोड़ने का समय हो गया। घर के बर्तन, मसाला, डिब्बी, चाबी, ताला जोड़ लो। ये तो अनादि से जोड़ते आए हैं, ये तो अनादि से जोड़ते आए हैं, ये तो अनादि से जोड़ते आए हैं। आज वर्तमान में मुझे क्या करना है, ये सोच कर चले जाना। क्यों और किसके लिए मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ये सोच समझकर प्रत्येक कार्य करने का प्रयास कर लेना। क्या करूँ, समय हो गया, समय हो गया है, समय हो गया है। समय पे आओ तो बहुत कुछ समय मिल पाएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है कब किसको जाना पड़े, ऐसे भी और ऐसे भी। क्योंकि आयु की आज्ञा और गुरु की आज्ञा, इसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। आयु कर्म की आज्ञा हो गई कि बेटा छुट्टी, निकल जाओ। गुरु की भी आज्ञा हो गई कि छुट्टी, भैया निकल जाओ, निकल गए। फिर मात्र हाथ ही मलते रह जाएंगे, फिर सोचते ही रह जाएंगे, काश अगर हम ऐसा करते, काश हम पूरे परिवार के साथ जुड़ जाते, काश काश काश। और तलाश के चक्कर में लाश मत बन जाना। आज जिंदा व्यक्ति भी लाश बना है, क्योंकि काश कल मैं ऐसा करता, और आने वाले कल की तलाश में। दोनों कल है, दोनों कल है, दोनों कल है। और वह एक कल की काश में और एक कल की तलाश में हम वर्तमान को लाश कर रहे हैं। जाओ, पलाश के फूल गिर रहे हैं, समय हो गया है, समय हो गया है। पुनः समय पर, समय की बात को समय पर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।